हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के मस्ट डू क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपको इन सारे क्वेश्चंस में मिलेगा, आपको भी ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। उसके नोट्स आपके पास हैं तो बेस्ट है, आप उस नोट्स को जरूर लर्न करिएगा। और अगर नहीं है तो nishantiacademy.in वेबसाइट पे जाइए, आपको आर्ट एंड कल्चर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी यानी कि अखिल भारतीय संगीत एकेडमी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 1919 में। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में कुछ और एकेडमीज आपसे पूछी जाती है। एक पूछा जाता है साहित्य एकेडमी। तो साहित्य एकेडमी जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 1954 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा उसे जरूर लिखना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है मेरा ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी ये जो इस्टेब्लिश हुआ है ये भी 1954 में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये 1953 में इस्टेब्लिश हुआ है। और एक पूछा जाता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 1959 में इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज रफाल ऑफ ईस्ट? ईस्ट का रफाल किसे कहते हैं? आंसर है राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 1904 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा रवि वर्मा को एक मेडल दिया था, जिस मेडल का नाम है केसर ए हिंद। सो केसर ए हिंद का गोल्ड मेडल राजा रवि वर्मा को दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज पिकासो ऑफ इंडिया? आंसर है एम एफ हुसैन, यानी कि मकबूल फिदा हुसैन को पिकासो ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक एकेडमी ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? अभी हमने देख लिया था 1953 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? तो दिल्ली में ये इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पेंटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ राजस्थानी एंड मुगल? राजस्थानी और मुगल के मिश्रण का जो पेंटिंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कांगड़ा पेंटिंग कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। इससे रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा पेंटिंग ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है? तो गुलेर नाम की जगह है। तो गुलेर नाम की जगह में कांगड़ा पेंटिंग ये ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम डांस स्टाइल बिलोंग्स टू? भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का डांस है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इंडिया का कौन सा है? तो और ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इंडिया का है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर बिलोंग टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू हरि प्रसाद चौरसिया? हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो फ्लूट, बांसुरी के लिए फेमस है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और देयर एक्सपोनेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे श्योर शॉर्ट है क्वेश्चंस आपको रहेगा। आपको इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके एक्सपोनेंट की लिस्ट अगर आपके पास है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो nishantiacademy.in वेबसाइट पे मेंशन है, आप एक बार जरूर देखिएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र वॉज रिटन ड्यूरिंग द? पंचतंत्र को किसके टाइम पीरियड में लिखा गया था? तो मुगल टाइम पीरियड में पंचतंत्र को लिखा गया था। पंचतंत्र को लिखने वाला कौन था? तो विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं, विष्णु शर्मा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र है क्या? तो एक फेबल स्टोरी की बुक है ये, जो संस्कृत में लिखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है चेंचस ट्राइब, चेंचस जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश की ये एक ट्राइब है, द्रविडियन ट्राइब कहते हैं इसे। और आंध्र प्रदेश के अलावा ये तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा इन जगहों पे भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेवन पेगोडस? सेवन पेगोडस किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम टेम्पल को सेवन पेगोडस के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम टेम्पल वो है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है। और इसे बनाया किसने था? तो इसके जो फाउंडर हैं वो है नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग
इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? मधुबनी पेंटिंग जो है वो किससे बिलोंग करती है? तो बिहार स्टेट से बिलोंग करती है। मधुबनी पेंटिंग का जो स्टाइल है वो ये है कि जब भी ये पेंटिंग अगर आप गौर से देखोगे तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है इसके अंदर, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुका एक फेस्टिवल है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है? तो जैविश रिलीजन से बिलोंग करता है हनुका। ये 8 डेज का फेस्टिवल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है गुरु बिरजू महाराज इज अ मेस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म? गुरु बिरजू महाराज जो है वो कथक से के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य एकेडमी इज? साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है, तो इसका आंसर है नेल्लोर, NELLORE। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जो आंध्र प्रदेश के अंदर है वहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन? सो वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? बेसिकली ये म्यूजियम की बात कर रहा है। तो सलार जंग म्यूजियम जो है उसे हम लोग स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन कहते हैं। ये इंडिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा म्यूजियम है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया का वो कौन है? तो आंसर है नेशनल म्यूजियम या फिर इंडियन म्यूजियम। इसका एक और नाम है, इसे हम लोग इम्पेरियल इम्पेरियल म्यूजियम ऑफ कोलकाता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप केरला के सामने है, तो यहाँ पे मलयालम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु? तो जलीकट्टू या फिर पोंगल, बहुत फेमस है, ये सभी को याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीटी इज अ फेस्टिवल ऑफ? पपीटी एक पारसिस फेस्टिवल है, पारसी इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू दी पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट? अब याद रखना कि अजंता केव्स के अंदर जो ज़्यादातर पेंटिंग है वो गौतम बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है। गौतम बुद्धा का जो बर्थ है तो उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज है उसे जकाता टेल्स के नाम से जाना जाता है, या जकाता टेल्स कहते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जताकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कॉल्ड भारत माता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट फॉर्म आर फेमस फॉर? तो जब भी पहाड़ी स्कूल के बारे में बात हो, राजस्थानी हो या फिर पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट फॉर्म के बारे में बात हो, तो बेसिकली ये पेंटिंग के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर विथ अ डोम शेप्ड रूफ इरेक्टेड ओवर द सेक्रेड relics ऑफ बुद्धा इज नोन एज? कह रहा है गौतम बुद्धा से रिलेटेड है और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक सेमी सर्कुलर शेप का डोम होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्तूपा कहते हैं, स्तूप के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ललित कला एकेडमी इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ? ललित कला एकेडमी जो है वो किस चीज के लिए समर्पित है या किस चीज के लिए काम करती है? तो ललित कला एकेडमी में हमेशा याद रखना कि ये पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है, तो इसे फाइन आर्ट के अंदर काउंट करा जाता है, तो फाइन आर्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कलारी पयट किस राज्य का मार्शल आर्ट्स है? कलारी पयट या कलारी पयट्टू कहते हैं इसे, यू लास्ट में भी बहुत जगह पे आपको मिलेगा, तो ये केरला का मार्शल आर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोनूमेंट इज नोन एज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया? इंडिया गेट को हम लोग नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर? लाविनी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच इज द फर्स्ट कलर मूवी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं इसमें मूवी से रिलेटेड। एक है फर्स्ट कलर मूवी कौन है और दूसरा फर्स्ट टॉकिंग मूवी कौन है?
तो जो फर्स्ट कलर मूवी है वो है किसान कन्या, और फर्स्ट स्टॉकी मूवी जो है वो है आलम आरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन विथ इट्स ओरिजिनल नेम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन 1927 में ऑल इंडिया रेडियो ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से काम करना शुरू करा था। 31 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंज्ड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो ये कौन सा है इन चारों ऑप्शन में। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है। तो वीणा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक और ट्राइब डांस इज एसोसिएटेड विथ कर्नाटका। अभी याद रखना कि जो फोक डांसेस हैं या ट्राइबल डांस है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और श्योर शॉर्ट है कि इसे क्वेश्चंस रहेगा। डांस फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सारे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर कहीं भी। आप वहाँ पे जाइए निशांति अकेडमी डॉट इन साइट पे, या सिंपली गूगल कर लीजिए निशांति अकेडमी, और साइट पे जा करके आप आर्ट एंड कल्चर वाले नोट्स पे क्लिक करना, आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड करा हुआ है वहाँ पे, तो अगर आपको बहुत डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस को जानना है तो भी आप साइट एक बार ज़रूर विजिट करना। 33 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉक ट्राइब या और ट्राइबल डांसेस इज एसोसिएटेड विथ कर्नाटका। कर्नाटका से कौन सा फॉक डांसेस ये जो है जुड़ा हुआ है। तो यशागना कहते हैं इसे, इस डांस फॉर्म को, तो यशागना जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सात्रिया नृत्य। सात्रिया डांस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो आसाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सात्रिया जब भी मिलेगा तो वो आसाम से ही रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म मेड इन इंडिया। अभी मैंने बताया था कि टॉकिंग वाला जो फिल्म है वो है आलम आरा, तो आलम आरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो कौन सा ऐसा एकेडमी है जो डांस ड्रामा और म्यूजिक तीनों के लिए जाना जाता है। तो आंसर है साहित्य नाटक एकेडमी, सॉरी संगीत नाटक एकेडमी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज द पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इन असम। असम में जो है पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल को जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद का जो डांस है, लोक नृत्य है या फोक डांस है, उसे क्या कहते हैं। जो राइट आंसर है वो है मेरा बिहू। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे, इसे ज़रूर लर्न करिएगा, और इनके नोट्स के लिए आप nishantiacademy.in वेबसाइट पे विजिट करिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।